कि सर्व विपद विमोक्षणम। हम यही तो चाहते हैं कि विपत्ति कभी छू न जाए, तो हरि स्मृति में रहो। हम चाहते हैं हम जन्म मरण से मुक्त हो जाएं, तो यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। सर्वव्यापक परमात्मा तत्व आपके अनुभव में आ जाएगा, जन्म मरण का चक्र रुक जाएगा यदि आप स्मरण परायण रहें। भगवद स्मृति, एकमात्र भगवद स्मृति केंद्रित कर दो। कोई भी पदार्थ, कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति हमारे स्मृति का विषय न बनने पावे। वो अभी क्या है, यही हमारी स्मृति का विषय है। अगर हमारी स्मृति हो रही तो किसी पदार्थ की, किसी परिस्थिति की, किसी व्यक्ति की, किसी घटना की हो रही। और शास्त्र क्या कह रहा है, गुरुजन क्या कह रहे, कि हमारी स्मृति का केंद्र केवल प्रियालाल हो। कोई भी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, घटना, परिस्थिति हमारी स्मृति को न चुरा ले। हमारी स्मृति एकमात्र आराध्य देव की हो। विश्वास करो, प्रभु आपके समीप हैं, घेरे हुए हैं, प्रत्येक पल आपका मंगल विधान कर रहे हैं। इसलिए प्रसन्न रहो, क्योंकि प्रभु की सुरक्षा में हो, ऐसा विश्वास करो। हम प्रभु की स्मृति की तरफ ध्यान दें। गुणों से प्रभु नहीं मिलते, चाहे जो गुण हो, चाहे जितना गुणवान हो, हमारे हरिप्रिया गुणों से नहीं रीझते। आप प्रियालाल से अपनापन कीजिए, बस इतने से रीझ जाएंगे। अपनो जान, अपनो, ये मेरा है। अगर आपकी स्मृति अन्य ग्रामों की, नगरों की, अन्य प्रांतों की हो रही, और आप वृंदावन वास कर रहे हैं, तो वर्तमान में आप आनंद रहित हैं, देख लीजिए। अगर आपका शरीर कहीं दूर देश में रह रहा है, ऐसा सौभाग्य भी नहीं मिला आप श्रीधाम में वास करें, और आपका चिंतन श्रीधाम का हो रहा है, तो आप देख लीजिएगा, आप वर्तमान में आनंदित रहेंगे। वर्तमान में चिंतन, दिविवा भूविवा मवास्तु वासो नरके वा, कहीं भी बस चिंतयामी, खास बात है चिंतयामी। कहीं भी शरीर हो, हम आपके चिंतन में हो। विशुद्ध महात्मा श्री कबीरदास जी, उनका काशी में मरने से भगवत प्राप्ति होती थी। जीवन भर जो नाम का आश्रय लिया, उसका प्रभाव क्या हुआ, तो मगहर की पार्टी में शरीर जाके छोड़ा। नहीं, निरंतर नाम का प्रभाव क्या है। कहीं भी हमारे और वृंदावन हो, जहां भी रहोगे वहीं वृंदावन होगा, यदि आप स्मृति में डूबे हो। इस पक्ष पे ध्यान दीजिए। और अगर आप वृंदावन में हो, स्मृति रहित हो, तो कल्याण में संशय नहीं है। ये वस्तु अपना प्रभाव दिखाएगी। अंदर का चिंतन परिवर्तन करना है, अंदर का चिंतन। साधना, उपासना किस बात की, अंदर का चिंतन परिवर्तन हो जाए। सदा सर्वदा प्रियालाल के श्री चरणों का स्मरण करते हुए आप सदैव प्रसन्न रहेंगे। शरीर कहीं भी रहे, यदि मन से प्रभु का चिंतन हो रहा है, तो हम सदैव प्रभु के पास हैं, प्रभु हमारे मन में बस जाएंगे। शरीर की स्थिति हो सकता है प्रारब्धानुसार, कभी रोग युक्त हो, कभी किसी संकट युक्त हो, लेकिन चित्त यदि प्रभु में है तो कोई आपको परास्त नहीं कर सकता। यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम। प्रभु कहते मुझे जो जैसे भजता है मैं वैसे भजता हूं। यदि आप प्रभु का सतत स्मरण करेंगे तो प्रभु ऐसे आपका स्मरण करेंगे जैसे कछुआ अपने अन्नों को दूर रख करके चिंतन के द्वारा उनका पोषण करता है। हे करुणामय, कर्म के अधीन होकर कहीं भी जन्म हो सकता है, कहीं भी शरीर जा सकता है। नाथ, आपकी स्मृति न छूटे, सदैव आपकी स्मृति में डूबा रहूं, और आप भी ऐसे प्यार करें जैसे कछुआ अपने अन्नों का चिंतन करता है। कामना, वासना ये बार बार चिंतन करने से निकल जाती है। हम परेशान हो रहे, परेशान ना हो।
हम चिंतन बढ़ाएं, भजन बढ़ाएं। संसार की सारी कामना वासना जड़ से नष्ट हो जाएगी। संसार आसक्ति का लेस भी नहीं रह जाएगा। आप भजन तो कीजिए, आप बार बार नाम जप कीजिए। हमारे मन की प्रत्येक सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल से स्थूल वृत्ति दोनों भगवदाकार हो जाएंगी। स्थूल और सूक्ष्म निरंतर। ये बड़े अमृतमय शब्द हैं। जड़ मूल से वासना कामना का नाश हो जाएगा। बस आप चलते रहिए, बार 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 श्यामा श्याम श्यामा श्याम।